बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत सुल्तान औलिया सुहनगुज़ार मिंबर सलूनी व अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा उन्वान चल रहा है 72 शुहदाए करबला, जिसका एपिसोड नंबर I-21 है। आज हम बयान करेंगे हजरत वहब कल्बी के बारे में, और ये 72 शुहदा में से एक शहीद है, जिनके बारे में तारीख में ये मिलता है कि नफसुल महमूम यानी आका शेख बासकुमी अपनी किताब में लिखते हैं, और उसके अलावा अमाली शेख सदूक में और उसके अलावा रोज़ातुल वाइज़ीन में ये रिवायत मिलती है कि हजरत जो वहाब थे ये नुसरानी थे। और इसी तरह आका बाकिर मजलसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में इस रिवायत को नकल किया है कि हजरत वहाब और उनकी वालदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हाथों मुसलमान हुए थे। आशूर के दिन जब हजरत वहाब की शादी को सिर्फ 17 दिन हुए थे, उनकी बीवी के लिए उनकी जुदाई बहुत मुश्किल थी। यहाँ ये देखिए कि हजरत वहाब की भी शादी हुए सिर्फ 17 दिन हुए, और ये काफिला वहां से बारात वापस लौट रही थी, और रस्ते में करबला में इनकी मुलाकात इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से हुई, और सिर्फ 17 दिन हुए हैं हजरत वहाब की शादी को। तो ये बयान यही रिवायत हो रही है कि उनकी बीवी के लिए उनकी जुदाई बहुत मुश्किल थी। उसने वहाब से कहा, वहाब मुझे मालूम है कि फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जान कुर्बान करने के बाद तुम बहिश्त में हूरों से मुलाकात करोगे और मुझे फरामोश कर दोगे। लिहाजा मेरे साथ इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पास चलो और वादा करो कि कल क़यामत के दिन बहिश्त में मुझसे जुदा नहीं होगे। अल्लाह अकबर। आप देखिए मोहब्बत उसे कितनी थी अपने शौहर से। दोनों इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। वहाब की बीवी इमाम की खिदमत में अर्ज करने लगी, ऐ फरजंदे रसूल, आपसे मेरे 2 सवाल हैं। अव्वल ये कि ये गरीब जवान अनकरीब तीरों और तलवारों का निशाना बनकर बहिश्त का राही होगा, और इस बियाबान में मेरा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आप मुझे अपने अहले बैत के हवाले कर दें ताकि वो मेरे साथ रहें। और दूसरा सवाल ये है कि आप वहां पर गवाह हैं, अल्लाह आप गवाही दें इस बात की कि क़यामत के दिन वहाब मुझे फरामोश नहीं करेंगे, यानी कि वहां भी मुझे अपनी जोजियत में एक्सेप्ट करेंगे। खातून के सवालात सुनकर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बहुत रोए और दोनों सवालों को कबूल फरमाया। औरत मुतमईन हो गई। जब वहाब के हाथ कट गए तो वहाब की बीवी खैमा का डंडा उठाकर, लाठी उठाकर मैदान जंग में गई और कहा, ऐ वहाब, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जितना हो सके जंग जारी रखो और रसूल खुदा के हरम को दुश्मनों से दूर रखो। अल्लाह अकबर। वहाब ने कहा, ऐ औरत, तू वही है जो मुझे मैदान में जाने से रोक रही थी। अब तुझे क्या हुआ जो मुझे जहाद रखने की तरकीब दे रही है कि मैं जहाद जारी रखूं? खातून ने कहा, मैंने जब इमाम से कलाम किया और इमाम की बात सुनी, उस वक़्त से मैंने दुनियावी जिंदगी से मुंह फेर लिया है। इमाम ने फरमाया, क्या कोई है जो हमसे दुश्मन को दूर करे? क्या कोई है जो हमें बना दे? इमाम का कलाम सुनकर खैमों में अहले बैत ज़ारो कतार हो गए। मैंने अपने आप से कहा है, आले रसूल के बाद जिंदगी का क्या फायदा? अब मैं चाहती हूं मैं उस वक़्त तक इस राह में जंग करूं जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती। हजरत वहाब ने कहा, ऐ औरत, वापिस जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए जहाद का हुक्म नहीं है। औरत ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा खून आपके खून के साथ मिल ना जाए, शामिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर। आप देखिए, हजरत वहाब ने इस कदर जंग की थी कि हजरत वहाब के दोनों बाजू कट चुके थे। वहाब के हाथ नहीं थे जिनसे वो उन्हें वापस करते, इसलिए उन्होंने अपने दांतों से खातून के कपड़ों को पकड़कर उन्हें वापस करना चाहा, लेकिन औरत ने खुद को छुड़ा लिया। यानी वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर जान देना चाहती थी। इस कदर इश्क था उसे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से। आप ये देखिए, थे ये नुसरानी,
एक लम्हे में इस कदर ये आशिक हुसैन हो गए। वहाब ने इमाम को आवाज दी। इमाम ने आकर उस खातून से कहा, अल्लाह ताला आपको मेरे अहले बैत से जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम्हारे लिए जज़ाए खैर है, आप खवातीन के खैमों में जाएं क्योंकि औरतों पर जहाद नहीं है। औरत ने अर्ज किया है, मेरे आका मुझे जंग की इजाजत दें क्योंकि मेरा जंग करना बनु उमैया के हाथों असीर बनने से ज्यादा आसान है। इमाम ने उनसे फरमाया, तुम हमारी खवातीन के साथ रहो। इमाम ने आपको बताया, समझाया और वो औरत वापिस अपने खैमे में पलट गई। दूसरी तरफ जब वहाब को इब्ने साद के पास लाया गया तो उसने आपसे कहा, तेरा हमला बहुत मुश्किल और दुश्वार है, तू बहुत जंगजू और बहादुर सिपाही है। फिर उसके हुक्म से आपका सर कलम करके, अल्लाह अकबर, हजरत वहाब को शहीद किया गया। और एक रिवायत ये बयान करती, जब हजरत वहाब शहीद हो गए तो उनकी जोजा भागती हुई खैमे से निकली और उनके सरहाने पहुंची। हजरत वहाब का चेहरा खून से आलूदा था और चेहरे से खून को साफ किया और शिमर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो जल्दी पहुंचे लाशे पर। जैसे भी लाशे पे उसके हाथ में लाठी थी, उसने हजरत वहाब की जोजा के सर पे लाठी मारी जिससे उनकी शहादत हुई और उसकी रूह भी अपने शोहर से जा मिली। और ये करबला में पहली मस्तूर है, यानी जो मस्तूरात में इसकी पहली शहादत हुई वो हजरत वहाब की जोजा है। जब हजरत वहाब का सर कलम कर दिया गया और इमाम हुसैन की जानिब फेंका गया तो आपकी वालदा ने फौरन सर उठाया और बोसा देकर कहने लगी, उस परवरदिगार की तारीफ है जिसने तेरी शहादत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सामने और मेरा चेहरा सफेद कर दिया। फिर उसने अहले कूफा से मुखातिब होकर कहा, ऐ बुरी मौत, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह में तुम लोगों को बुरी मौत आई, तुम लोग बद किरदार लोग। फरमाया उसने गुस्से से वहाब का सर इब्ने ज़ियाद के लश्कर की तरफ फेंका। इत्तफाकन सर वहाब के कातिल को जा लगा जिससे वो वासिल जहन्नम हो गया। यानी अब ये देखिए कि मां ने अपने बेटे का सर फेंक दिया वापिस और कहा कि जो हम चीज राह खुदा में दे दें फिर हम वापिस नहीं लेते। वही सर हज़रत वहाब के कातिल को जा लगा तो इस कदर शदीद यानी कि जोर से लगा वो कि उसकी भी जान चली और वासिल जहन्नम हो गया। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही सजा दे दी। उसने खैमा का डंडा उखाड़ कर लश्कर इब्ने साद पर हमला किया और मजीद 2 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। यानी हजरत वहाब की मां ने, आप देखिए उस औरत का जज्बा क्या था। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने खैमा वापस ले आए और फरमाया अपनी जगह पर बैठ जाओ क्योंकि खवातीन पर जहाद वाजिब नहीं है। आप और आपका बेटा वहां मेरे जद के साथ बहिश्त में होंगे। अल्लाह अकबर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुजारिश सिर्फ इतनी कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी 72 शोहदा की हिस्ट्री से आशना हो सके। वसलाम, खुदा हाफिज़।